जमीन के नीचे 10 बहुओं का आलीशान ससुराल। वाह, ये घर कितना आलीशान है। मुझे तो इन सामान को छूने में भी डर लग रहा है। ये बहुत महंगी होंगी ना, अगर हमसे टूट गई तो। अरे बहू रानी, डरो मत, और जो भी देखना है आराम से देखो। यहाँ तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। हाँ, आराम से देखो। मैं तो कहता हूँ अब आप सब लोग कुछ देर बैठकर आराम कर लो, इसके बाद इस आलीशान घर को देखते रहना। थक गए होगे आप लोग। आखिर ये आलीशान घर किसका था और सारी बहुएं क्यों वहां रखे हर चीज को छूने से भी डर रही थी? आइए सच का पता लगाने के लिए चलते हैं कहानी में। माफ करना बहू, हम गरीबों के पास इतने पैसे नहीं थे कि तुम लोगों के स्वागत के लिए घर सजा सके। आशा, पहले एक बहू का गृह प्रवेश कर दो, उसके बाद अपनी दुख भरी कहानी सुनाती रहना। हाँ माँ, हम सब भी बहुत थक गए हैं। आशा अपनी 10 बहू का गृह प्रवेश करवाती है। अपना छोटा सा ससुराल देखकर 10 बहू परेशान हो जाती हैं और एक दूसरे से कहती हैं, हमारी तो किस्मत ही खराब है, छोटे से घर से निकलकर फिर से छोटे से घर में आ गई। पर अब हम कर भी कह सकते हैं। हम गरीब की जिंदगी में शायद भगवान सुख लिखना ही भूल गए, और हम अपने ससुराल वालों की गरीबी देखकर क्यों डर रहे हैं? हमें तो आदत है इन सब की। हाँ, और अब हमें अपनी किस्मत को अपनाना होगा, यही हमारा घर है। बहू माफ करना, हमारे घर में ज्यादा बिस्तर नहीं है, तो तुम 10 बहू को नीचे जमीन पर चटाई बिछाकर ही सोना होगा। कोई बात नहीं माँ जी, हमें तो जमीन पर सोने की आदत है। माँ, मैं राशन की दुकान पर गया था, पर दुकान वाले ने उधार राशन देने से मना कर दिया। अब क्या करूं, घर में राशन भी नहीं है। मेरी वजह से मेरी 10 बहुओं को आज रात भूखे सोना पड़ेगा। कोई बात नहीं माँ जी, हमें वैसे भी भूख नहीं है, और आप हमें लेकर परेशान मत होइए। अपनी बहू की बात सुनकर आशा के मन से एक बोझ हल्का हो जाता है और पूरा परिवार नीचे जमीन पर चटाई बिछाकर सो जाते हैं। अगले दिन भी राशन न होने की वजह से घर में खाना नहीं बनता। माँ जी, हम जानते हैं न घर में पैसे और न ही राशन, पर मैंने एक एक पैसे जोड़कर अपने लिए ये सोने की अंगूठी बनाई थी। आप इसे बेच लीजिए और इससे मिले पैसों से राशन ले आओ। नहीं नहीं बहू, आज तुम 10 की पहली रसोई है, और तुम्हारी पहली रसोई में मैं तुम्हारी चीज बेचकर राशन नहीं ला सकती। माँ जी, अब हम भी तो इस घर की बहू हैं, हमारा फर्ज बनता है। आप बेझिझक ये अंगूठी बेच दीजिए। अपनी बहू के कहने पर आशा अपनी बहू की अंगूठी बेचकर घर में राशन लाती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, परंतु बीते समय के साथ परेशानियां भी बढ़ने लगती हैं। अरे आशा, लगता है दिन पूरे हो गए। मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। नहीं नहीं पापा जी, ऐसा मत बोलिए, आपको कुछ नहीं होगा। माँ जी, चलकर पापा जी की दवाई लेकर आते हैं। बहू, दवाई लाने के लिए भी पैसे चाहिए होते हैं, और मुझ गरीब के पास इतने भी पैसे नहीं है कि मैं अपने बीमार पति का इलाज करा सकूं। माँ, हमें खुद पर लानत है, हम 10 भाई होकर भी कुछ नहीं कर पा रहे। आप सब ऐसी बातें करके हिम्मत मत हारो, और पापा का इलाज करवाइए, पैसों का इंतजाम भी हो जाएगा। इतना बोलकर 10 बहू डॉक्टर को बुलाती हैं और डॉक्टर से कुछ दिनों का समय लेकर अपने ससुर का इलाज करवाती हैं। जिसके बाद 10 बहू 10 जगह जाकर काम करती हैं। कोई कोठी में जाकर झाड़ू पोछा का काम करती है, तो कोई फैक्ट्री में काम करती है, तो कुछ बहू ढाबे होटल पर जाकर साफ सफाई का काम करती हैं और पैसे जोड़ती हैं। आज की मजदूरी में मुझे सिर्फ 100 रुपए मिले हैं। इस 100 रुपए से घर कैसे चलेगा? अंजलि दीदी, तुमने अकेले 100 रुपए नहीं कमाए, ये लो मेरी भी 100 रुपए की कमाई। हम 10 बहन है ना, हम 10 बहन मिलकर अच्छे से अपने ससुराल की जिम्मेदारियों को उठाएंगे। हम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते। पर डॉक्टर को भी तो पापा की दवाई के पैसे देने हैं। उसकी चिंता मत कीजिए, मैं थोड़े से पैसे आते हुए ही डॉक्टर को दे आई हूँ। हम थोड़े थोड़े पैसे जोड़कर सारे कर्ज भी चुका लेंगे। इस तरह आशा की 10 बहू एक के बाद एक सारी चुनौतियों को पार करती हैं और थोड़े थोड़े पैसे कमाकर घर जलाती हैं। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन बीमार होने के बाद भी 10 बहन मिलकर घर का काम खत्म करके मेहनत मजदूरी करने के लिए निकलने लगती हैं। तभी आशा अपनी 10 बहू को रोकते हुए कहती है, बहू रुको, तुम सबको आज कहीं जाने की जरूरत नहीं है। किसी की तबीयत खराब है, तो किसी के सर में दर्द है, तो किसी को जुकाम है, और परी बहू तुझे तो चोट लगी है, और ऐसे में भी तुम सब घर के काम करने के लिए बाहर नौकरी पर जा रही हो। हाँ माँ जी, क्योंकि घर चलाने के लिए हमारा बाहर जाना बहुत जरूरी है। बहू, तुम सबका बाहर जाना जरूरी था, पर अब नहीं। हम सब कुछ समझ नहीं पाई पापा जी। आप और माँ जी कहना क्या चाहते हैं, साफ साफ कहिए। 10 मिनट दो, सब समझ जाओगी। सुमित, चूल्हा तोड़कर ढक्कन खोलो, हमें जमीन के अंदर जाना है।
अपने सास, पति और ससुर की बातें सुनकर दसों बहू हैरान हो जाती हैं। जिसके बाद सुमित, पवन मिलकर चूल्हा तोड़ते हैं और उसके नीचे उनको एक बड़ा सा ढक्कन मिलता है, जिसे खोलकर पूरा परिवार अपनी बहू के साथ नीचे जमीन में जाता है। ये हम कहाँ जा रहे हैं? आगे तो अंधेरा है, मुझे डर लग रहा है। डरो मत माँ, आप सबसे आगे हैं, लाइट जला दो, यहाँ अंधेरा काफी ज्यादा है। सुमित के कहने पर आशा लाइट जलाती है और उन सभी को अपने सामने एक बड़ा सा दरवाजा नजर आता है, जिसे खोलकर पूरा परिवार अंदर जाता है और दसों बहू देखती हैं कि वो किसी आलीशान महल जैसे घर में आ पहुंची हैं, जहां कई सारे नौकर घर की सफाई कर रहे थे। वहां रखी हर चीज काफी महंगी थी, जिसे छूने से भी बहू डर रही थी। और अपनी सास के कहने पर सभी बहुएं आराम से सोफे पर बैठ जाती हैं और तभी उनके पास कुछ नौकर खाना लेकर आते हैं। मैडम जी, आप सबका लंच, आप सब पेट भर के खाना खा लीजिए। हमने आप लोगों का रूम साफ कर दिया है। कुछ देर बाद आप सब अपने रूम में जा सकते हैं और आप सबके नहाने के लिए पानी भी गर्म है और आप सबके कपड़े भी हमने इस्त्री करके रख दिए हैं। ये सब क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये घर हमारा है, पर हम तो बहुत गरीब थे, फिर हम एकदम से आलीशान महल जैसे घर की बहू कैसे बन गए? अरे बहू, तुम सब खाना खाओ, हम तुम्हें पूरी कहानी बताते हैं। बहू, हम सब गरीब नहीं बल्कि राजशाही हैं। हमारे पूर्वज राजा महाराजा रह चुके हैं और ये आलीशान महल जैसा घर हमारा ही है और तुम इस घर की बहू हो। अगर हम इतने अमीर थे तो आप लोगों ने हमें पहले सच क्यों नहीं बताया कि इस जमीन के नीचे हमारा आलीशान घर है? वो इसलिए निकिता, क्योंकि हर कोई अमीर घर में शादी करना चाहता है और हम तुम 10 बहन की परीक्षा ले रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भी लालची हो? हम चाहते थे कि तुम गरीब बनकर कुछ दिन दुख कष्ट सहो, ताकि कभी हमसे हमारी प्रॉपर्टी छिन जाए या कोई बुरी मुसीबत हम पर आ जाए तो तुम 10 बहू हमें छोड़कर भागो ना, बल्कि हमारे साथ रहकर मुसीबत का सामना करो। और जिस तरह आप सबने इन कुछ महीनों तक अपने ससुराल को संभाला है, हमें विश्वास हो गया है आप इस घर के लिए बिल्कुल सही बहू है। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। नौकर, इधर आओ, हमारे लिए नए और अच्छे कपड़े लेकर आओ। अपना आलीशान महल जैसा घर देखकर दसों बहू बहुत खुश होती हैं और उन्हें जमीन के नीचे अपना आलीशान घर बहुत पसंद आता है। जिसके बाद वो लोग अच्छे और नए कपड़े पहनकर अपने कमरे में जाते हैं। कितना बड़ा कमरा है हमारा, मुझे तो अभी यकीन नहीं हो रहा। अब हम जमीन के नीचे इस आलीशान घर में रहेंगे। बहू, धीरे धीरे तुम्हें अपनी आंखों पर भी विश्वास हो जाएगा, पर जमीन के नीचे आलीशान महल में रहकर भी तुम इस घर की बहू हो। तुम्हें नौकरों पर निर्भर नहीं होना। अब तुम 10 बहन बाहर हॉल में आ जाओ, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। 10 बहन हॉल में आती हैं, जहां वो देखती हैं कि उनका फूलों से स्वागत हो रहा है। ढोल ताशे के साथ आशा अपनी 10 बहू की आरती उतार रही है और एक बार फिर उन 10 का गृह प्रवेश होता है। और अगले दिन 10 बहू मिलकर अपनी पहली रसोई करती हैं, जहां आशा अपनी 10 बहू को नेक देती है। ये मेरी तरफ से अपनी 10 बहू के लिए हीरो का हार, और मेरी तरफ से ये लिफाफा। बहू, जैसे गरीब बनकर तुम 10 बहू ने सभी समस्याओं का समाधान किया और अपने ससुराल को जोड़ के रखा, वैसे ही तुम्हें जमीन के नीचे इस आलीशान घर में रहकर भी अपने ससुराल को जोड़ के रखना है और हमेशा साथ रहना है। हम वादा करते हैं माँ जी, हम सब हमेशा इसी तरह से एक साथ रहेंगे। इनकी हालत तो बहुत ज्यादा खराब हो रही है। देखिए, आपकी सास को खाने की प्रॉब्लम की वजह से ही ये हेल्थ इशू हुए हैं। आप लोगों को इनकी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए इनकी डाइट का ज्यादा ध्यान रखना होगा। डॉक्टर साहब, मैं तो माँ जी को अच्छा खाना ही देती हूँ, वो भी पौष्टिक वाला, जिससे शरीर को ताकत मिलती है। लेकिन ये मेरी जेठानी है, आप इन्हें समझाइए। ये मेरी सास को अच्छा खाना नहीं देती हैं, हर रोज बस वही घास कूड़ा। नहीं डॉक्टर साहब, मेरी देवरानी ठीक नहीं कह रही, ये झूठ बोल रही है। मैं जो खाना देती हूँ माँ जी को वो बहुत पौष्टिक है, उसके अंदर बहुत सारी विटामिन है और हेल्दी खाना है। मैं तो खाना अच्छा ही देती हूँ, लेकिन ये खाना अच्छा नहीं देती सास को और बाकी सभी को। बहस करने का समय नहीं है। आप लोगों को पेशेंट की हालत को समझना होगा और जल्द से जल्द इस जमीन के अंदर बने घर से बाहर निकलना होगा इनके स्वास्थ्य के लिए। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे की तरफ देख ही रही होती हैं कि घर के सभी लोग उन्हें देखकर अपने सर पर हाथ मारते हैं, जैसे वो सभी उनसे बहुत ज्यादा परेशान हो। लेकिन हम जानते हैं कि आप लोग यही सोच रहे होंगे कि खाना तो सभी पौष्टिक होता है, पर देवरानी जेठानी का ऐसा कौन सा स्पेशल खाना था जो वो बहस कर रही थी, और वो सभी जमीन के अंतर्गत क्यों रह रहे थे, ये जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा। आज तो मैं सभी को भिंडी की सब्जी खिलाऊंगी, सब लोग बहुत खुश हो जाएंगे। जमीन के अंदर माया हरी सब्जी लाकर अपनी रसोई में बनाने लगती है। जमीन के अंदर वहां उन्होंने अपने घर की सारी सुविधा बनाई हुई थी।
2-3 कमरे और रसोई। माया सभी को भिंडी की सब्जी बनाकर नाश्ते में देती है। बहू, कई दिन हो गए हैं रोजाना ये आलू भिंडी हरी सब्जी बनती है घर में। आज शाम के डिनर में थोड़ा सा चिकन बना लेना। आपको पता है ना माँ जी, मुझे चिकन बनाना अच्छा नहीं लगता। हरी सब्जी से अच्छी और कोई सब्जी है ही नहीं और चिकन खाना अच्छी बात नहीं होता। लेकिन भाभी, कभी कभी चिकन भी तो होना चाहिए ना। हर रोज ये हरी सब्जी बनाना जरूरी है क्या? तुम्हें भी नुक्स निकालना जरूरी है? देवर जी, अगर ऐसी बात है तो एक काम करो, शादी करके मेरी देवरानी लेकर आ जाओ। मैं अभी देखती हूँ इस घर में वो कितना चिकन बनाने वाली है। माया के इतना कहने पर सब लोग चुप हो जाते हैं, लेकिन सविता के दिमाग में अपने छोटे बेटे की शादी करने का ख्याल आ जाता है और वह तो इधर सोचती है और उधर अपने बेटे की शादी कर देती है। अब घर में एक देवरानी आ जाती है। बड़ी बहू के हाथों से रोजाना हरी सब्जी खाकर तो हम लोग दुखी हो चुके हैं। पता नहीं छोटी बहू क्या बनाकर लाने वाली है। श्वेता अपनी पहली रसोई में ही सभी के लिए दमदार चिकन बनाती है। चिकन की कई वैरायटीज होती हैं, चिकन अफगानी, चिकन बिरयानी, चिकन कोरमा, करी चिकन और बहुत कुछ। घर में इतना साल बाद चिकन की वैरायटीज देखकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह छोटी बहू, तुमने तो कमाल ही कर दिया। इतनी सारी चिकन की वैरायटीज, आज खाने में मजा आएगा। तुमने कुछ हटके किया है। मेरे को तो माँ जी ऐसा लगता है जैसे बिना चिकन की जिंदगी में कुछ है ही नहीं, इसलिए मैंने सबसे पहले चिकन बनाना ही सीखा। श्वेता इतना कह ही रही थी कि तभी माया रसोई में से हरी सब्जी बनाकर ले आती है। उसने भी हरी सब्जी में काफी कुछ बनाया था, भरवा भिंडी, करेले, घिया के कोफ्ते और भी बहुत कुछ। आप लोगों के लिए हरी सब्जी की ये सारी वैरायटीज मैंने अपने हाथों से बनाई हैं। खाकर बताइए कैसी लग रही है। बहू, जब छोटी बहू ने सभी के लिए खाना बनाया था तो तुम्हें खाना बनाने की जरूरत क्या थी? और फिर इतना सारा खाना कौन खाएगा? माँ जी, चिकन भी कोई खाने की चीज होती है क्या? चिकन से सारे प्रोटीन नहीं मिल सकते। हरी सब्जी से जो प्रोटीन मिलता है वह चिकन से कहाँ मिलता है? ये लो, आपको ये सब भी खाना होगा। इस तरह पूरा परिवार दुविधा में हो जाता है। अब कर भी क्या सकते हैं, हमें खाना तो हो गई। चलो खाना शुरू करते हैं। अर्जुन के इतना कहने पर सभी खाना खाते हैं, लेकिन खाना इतना सारा था कि सबके खाने के बाद भी आधे से ज्यादा खाना बच जाता है। इतना सारा खाना बच गया है जबकि सब खाना खा चुके हैं। अब एक काम करो, ये खाना जंगल के जंगली जानवरों को डालकर आ जाओ। ठीक है माँ, मैं डालकर आता हूँ। विशाल खाना लेकर जंगली जानवरों को डालने के लिए चला जाता है। उस रात सभी सो जाते हैं। अगले दिन सवेरा होता है और किचन में महायुद्ध। अरे जेठानी जी, आप हट क्यों नहीं रही हो? अगर आप ऐसे ही काम करते रहोगी तो मैं अपना खाना कब बनाऊंगी? तुम्हें खाना बनाने की जरूरत नहीं है, जाओ, मैं हरी सब्जी बना रही हूँ। लेकिन घर में हरी सब्जी कोई नहीं खाना चाहता। आपको ये बात समझ नहीं आती? तुम्हारे चिकन से सबको प्रोटीन नहीं मिलेगा, मुझे सबकी सेहत का ख्याल रखना है। इस तरह माया हरी सब्जी बनाकर तैयार कर लेती है। उसने इस बार कद्दू की सब्जी बनाई थी। उसके हटते ही माया फटाफट चिकन बनाना शुरू करती है। वह चिकन की सब्जी बनाकर खाने के टेबल पर रख देती है। आज फिर खाने के टेबल पर वेजिटेरियन और नॉन वेज दोनों बना हुआ है, लेकिन 2 तरह का खाना बनाने की जरूरत ही क्या है जब हम लोग एक ही तरह का खाना भी खाकर अपना गुजारा कर सकते हैं। मैंने तो जेठानी जी को समझाया था, लेकिन जेठानी जी तो समझती ही नहीं है। मैं तुम्हारी जेठानी हूँ, तुम्हें वही सुनना चाहिए जो मैं कहती हूँ। और मेरा कहना ये है कि सबको हरी सब्जी खानी चाहिए, ना कि चिकन खाना चाहिए। अब दोनों की बहस शुरू हो जाती है और घर वाले कुछ नहीं कर पाते। इसी के चलते वह चुपचाप बहस का हिस्सा ना बनकर जो खाना बना होता है उसे खाने लगते हैं। लेकिन अब सुबह शाम चिकन और हरी सब्जी बनने की वजह से घर वाले परेशान हो जाते हैं। या तो वह रोजाना चिकन खाएं या फिर रोजाना हरी सब्जी। मेरे तो पेट में इतना दर्द हो रहा है कि बस क्या बताऊं, रहा नहीं जा रहा मुझे। दवाई की जरूरत है। अभी आपके लिए हरी सब्जी बना देती हूँ। हरी सब्जी खाकर आपका पाचन तंत्र ठीक हो जाएगा। ताजी हरी सब्जी है जो मैंने खुद जंगल में उगाई है। जेठानी जी, कमजोरी की वजह से भी तो पेट में दर्द हो सकता है। मैं इन्हें बढ़िया सा चिकन कोरमा बनाकर खिलाती हूँ। चिकन कोरमा खाते ही सारी बीमारी दूर हो जाएगी। इस तरह दोनों बहू मिलकर फौरन रसोई में जाती हैं और एक दूसरे से लड़ते झगड़ते खाना बनाकर विशाल को देती हैं, जिसमें से विशाल कुछ भी नहीं खा पाता और वो चला जाता है। अब धीरे धीरे उनकी रोजाना हरी सब्जी और चिकन बनाने की वजह से घर में पैसों की तंगी शुरू हो जाती है। माँ, अब देखो ना, हम इतना पैसा तो कमाते भी नहीं है जितना हमारी पत्नी खाने में ही खर्च कर देती है। अरे रोज रोज घर के अंदर चिकन आ रहा है, इतना चिकन लाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? श्वेता को मेरी बात समझ ही नहीं आ रही।
तभी वहाँ माया आ जाती है। वही तो देवर जी, आपकी पत्नी समझना ही नहीं चाहती। देखो ना, मैं हरी सब्जी बनाती हूँ, खुद उगा देती हूँ, पैसा बचाती हूँ। मेरी हरी सब्जी में तो पैसा ही नहीं लगता, लेकिन देवरानी जी को सोचना चाहिए कि वह क्यों इतना पैसा चिकन पर खर्च करती हैं, जब सब हरी सब्जी खा सकते हैं। तो अरे भाभी, रोजाना भी तो हरी सब्जी खाई नहीं जाती, और अब रोजाना चिकन भी नहीं खा पा रहे हैं। आखिर करे तो करे क्या हुआ देवर जी, क्या सोचने लग गए हो आप? कुछ नहीं भाभी, आप दोनों को एक साथ चूल्हे पर खाना नहीं बनाना चाहिए। कभी चिकन तो कभी हरी सब्जी खाएंगे तो ठीक रहेगा। विशाल की आवाज सुनते ही माया को गुस्सा आता है और वह अपनी रसोई अलग कर लेती है। सही तो बात है, मुझे अपनी रसोई अलग कर लेनी चाहिए। अरे चिकन बनता है उस रसोई में, मेरी रसोई जितनी अलग रहेगी उतनी साफ सुथरी रहेगी। अब माया अपनी रसोई में खाना बनाती है और श्वेता अपनी रसोई में बनाती है। इसी के चलते रोजाना हरी सब्जी के साथ चिकन खाने से सविता के पेट में दर्द हो जाता है। उसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि वह डॉक्टर के पास तक नहीं जा पाती। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मैं डॉक्टर के पास नहीं जा सकती हूँ। जाओ मेरे बच्चों, डॉक्टर को घर पर ही बुला लो। दोनों भाई मिलकर डॉक्टर को बुलाकर लाते हैं। जंगल में आते हुए डॉक्टर को थोड़ा डर लगता है, और सबसे अजीब बात उसके लिए ये थी कि वह पेशेंट का इलाज करने जमीन के अंदर घर में गया। चेकअप करने के बाद डॉक्टर वहां से चले गए। दोनों बहू डॉक्टर के जाने के बाद जब बहस करने लगी तो सविता को गुस्सा आया और वह गुस्से में उठकर दोनों बहुओं के ऊपर चिल्लाने लगी। आज मेरी ये हालत सिर्फ तुम दोनों की वजह से हो रही है। हम किराए के मकान पर रहते थे, किराया भरने के लिए पैसे नहीं थे, मकान मालिक ने हमें निकाल दिया। यहाँ रहना हमारी मजबूरी थी जिससे हम पैसे जोड़ सके, लेकिन तुम्हारे रोजाना हरी सब्जी और चिकन बनाने की वजह से पैसे बच ही नहीं पाए और हम यहाँ से निकल भी नहीं पा रहे हैं। अगर ऐसा चलता रहा तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। ये सुनकर दोनों बहू को अपनी गलती का एहसास होता है। जी माँ जी, आप सही कह रही हो, हमें बारी बारी से खाना बनाना चाहिए, इससे सभी चीज का प्रोटीन मिलेगा। हाँ देवरानी जी, आप बिल्कुल सही कह रही हो, हमें माँ जी का भी ख्याल रखना है और बाकी सबका भी। इस तरह अपना गांव में घर बनाने के लिए उन्होंने एक समय हरी सब्जी, दूसरे समय चिकन बनाना शुरू किया, जिससे वह कुछ पैसे जोड़ सके और उन्होंने गांव में ही अपना घर खरीद लिया और वह जमीन के अंदर से बाहर आ गए। अब वह सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही आपकी रसोई में रोज रोज क्या बनता है, चिकन या फिर हरी सब्जियां, हमें ये भी बताइए।